नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मीन राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के वीडियो मीन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल राशिफल प्रमोद पर। प्रिय मीन राशि वालों, बड़ा परिवर्तन और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ग्रहों में लगातार बड़ा परिवर्तन होगा और जीवन में किस प्रकार धन के योग बनेंगे, यानी धनतेरस से पहले कुछ बड़ा होने जा रहा है, यानी बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे जीवन में। कैसा रहेगा समय, किस प्रकार का रहेगा प्रभाव, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो प्रिय मीन राशि वाले, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय सूर्यदेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, शुक्र मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, तो आपके छठे भाव में शुक्र विराजमान थे और अब आपके सप्तम भाव में पहुंचेंगे। यानी सूर्य का घर छोड़कर शुक्र अब बुध के घर में आएंगे और सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं वह अब बुध का घर छोड़कर शुक्र के घर में आएंगे। यानी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण घटना देखने को मिल रही है। शुक्र जब आपके सप्तम भाव में आते हैं तो यह दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहता है। जीवन में धन के योग बनते हैं, आपकी योजनाएं सफल होती हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता का योग बनाते हैं, क्योंकि शुक्र कारक होते हैं माँ लक्ष्मी। और जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है तो जीवन में सभी सपने साकार होते हैं, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना चल रही हों, जब शुक्र का अच्छा प्रभाव होता है तो व्यक्ति जीवन में सफल होता है। व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनते हैं, परेशानियों का अंत होता है। प्रिय मीन राशि वालों, महत्वपूर्ण रहेगा सूर्य का गोचर, क्योंकि सूर्य भी धनतेरस से पहले राशि परिवर्तन कर आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं अब बुध का घर छोड़कर शुक्र घर में विराजमान होंगे। सूर्य, बुध और मंगल तीनों ग्रह अब आपके अष्टम भाव में रहेंगे। यानी धनतेरस से पहले तीन ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य जो कि भाग्य के कारक होते हैं, बुध व्यापार के दाता होते हैं और बुद्धि के कारक होते हैं, मंगल ग्रहों के सेनापति। तीनों ही ग्रहों का ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व होता है। सूर्य आपके अष्टम भाव में बैठकर आपके दूसरे भाव को देखेंगे और दूसरा भाव होता है धन और परिवार और वाणी का भाव होता है, और वहां पर बुध की भी सप्तम दृष्टि रहेगी। सूर्य ऊर्जा के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आत्मक कारक होते हैं, साहस के कारक होते हैं। वहीं मंगल पराक्रम के कारक होते हैं। बुध जीवन में वाणी के कारक होते हैं, व्यापार के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देते हैं, व्यक्ति को सफल बनाते हैं, मधुरभाषी बनाते हैं, जिससे कि व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करता है, बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करता है। तो यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि धनतेरस से पहले ही महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेंगी जीवन में, जो कि सकारात्मक प्रभाव देंगे। शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठकर, जब तक शुक्र आपके सप्तम भाव में रहेंगे तो व्यापार के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। और सूर्य आपके अष्टम भाव में बैठकर लगातार आपके धन भाव को देखेंगे, यानी धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर बुध की भी दृष्टि और मंगल की भी दृष्टि है। तो यह समय मीन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। सूर्य की तरह चमक सकता है भाग्य, यानी प्रिय मीन राशि वालों, सूर्य की तरह आपका भाग्य चमक सकता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य, बुध और मंगल तीन बड़े ग्रहों की दृष्टि आपके धन भाव में है। साथ ही साथ धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, धन आगमन के योग बनते हैं, यानी आपके रुपये पैसे में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, आमदनी के स्रोत बढ़ते हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो वहां पर आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है, क्योंकि जहां पर मेहनत का फल मिलता है और यहाँ पर सूर्य और बुध और मंगल के प्रभाव के कारण आपकी मेहनत का आपको दुगना लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा और बिगड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, यानी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रिय मीन राशि वालों, आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, क्योंकि शनि आपके लगन में है, इसलिए आपको कार्य क्षेत्रों में कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, कठिन मेहनत करनी पड़ रही है कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए, क्योंकि जहां पर शनि की दृष्टि होती है या शनि स्वयं विराजमान होते हैं तो उस क्षेत्र में आपको अधिक मेहनत करनी होती है, परंतु धैर्य भी बनाकर रखना होता है, संयम भी बनाकर रखना होता है, क्योंकि कभी कभी देरी से आपको सफलता के योग बनते हैं जीवन में।
प्रिय मीन राशि वालों, ये आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े बदलाव और बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि धनतेरस से पहले ही ग्रहों के राजा सूर्य और शुक्र यह राशि परिवर्तन कर आपके सपनों को साकार करेंगे। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है, इन दोनों ग्रहों का ही आपको उपाय अवश्य ही करना होगा। यानी शुक्र के उपाय आपको करने हैं और साथ ही साथ सूर्य के आपको उपाय करने होंगे, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम भाव में आकर नीच के हो जाते हैं और शुक्र आपके सप्तम भाव में। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको लगातार शुक्र और सूर्य दोनों ग्रहों के उपाय करने होंगे, जिससे कि ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में रहे और नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो सके। क्योंकि यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में नकारात्मक और कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव रहता है, क्योंकि जहाँ पर उजाला होता है वहां पर अंधेरा अवश्य ही होता है। तो इस तरह का प्रभाव रहता है जब कोई ग्रह नीच का होता है। तो यहाँ पर शुक्र और सूर्य के लगातार आपको उपाय करने चाहिए। शुक्र के लिए लगातार आपको सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें या सफेद चीजों का दान करना चाहिए और सफेद वस्त्र आपको धारण करने चाहिए और मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और साथ ही साथ सूर्य के लिए आपको लगातार सूर्य देव को जल अवश्य ही दें। सूर्य के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, जिससे कि सूर्य के जो नकारात्मक प्रभाव हैं वह कम हो सकें और सकारात्मक प्रभाव बढ़ सकें। क्योंकि जब हम ग्रहों के उपाय करते हैं तो वह और सक्रिय होते हैं और पावरफुल होते हैं और लाभकारी प्रभाव देते हैं। और जीवन में सूर्य का बहुत अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि सूर्य भाग्य को उदय करते हैं। सूर्य सरकारी कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलती है, सरकारी कामों में आपको सफलता के योग बनाते हैं। साथ ही पिता के कारक होते हैं, तो पिता का सहयोग मिलता है, या कोई पुरानी संपत्ति का आपको लाभ प्राप्त होता है। भूमि संबंधित कार्यों में सफलता देखने को मिलती है। आपके बिगड़े हुए कार्य बनते हैं। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में सुधार देखने को मिलता है। जो लगातार आपके फिजूल खर्च हो रहे थे, कहीं ना कहीं वहां पर नियंत्रण और बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर लगातार विस्तार का योग बनाते हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो लगातार वहां पर बढ़ोतरी अवश्य ही देखने को मिलेगी। तो प्रिय मीन राशि वालों, धनतेरस से पहले कुछ बड़ा परिवर्तन होगा और यह बड़ा परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कहानी अब होगी शुरू। यानी प्रिय मीन राशि वालों, कहानी अब होगी शुरू, क्योंकि बदलाव का समय रहेगा। क्योंकि शुक्र शत्रु की राशि में बैठे हुए थे और अब मित्र की राशि में आएंगे, तो परंतु यहाँ पर नीच के हो जाते हैं और सूर्य भी आपके अष्टम भाव में पहुंचकर नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब कोई ग्रह नीच का होता है तो उसके उपाय हमें अवश्य ही करने चाहिए, जिससे कि उसका सकारात्मक प्रभाव जीवन में धारण कर सकें और नकारात्मक प्रभाव से बच सकें। तो प्रिय मीन राशि वालों, धनतेरस से पहले ग्रहों में लगातार बड़ा बदलाव हो रहा है, बड़ा परिवर्तन हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपको अवश्य ही सफलता की ओर ले जाएंगे। अगर आप लगातार उपाय करेंगे तो बड़ी सफलता देखने को मिलेगी कार्य क्षेत्र में। जो नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बड़ी सफलता के योग अवश्य ही बनेंगे जीवन में, क्योंकि लंबे समय से जो लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, कभी किसी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो जाती थी, कभी उसी कार्य क्षेत्र में आपको संघर्ष करना पड़ता था। तो लगातार जीवन में उतार चढ़ाव जो बना हुआ था, कहीं ना कहीं यहाँ पर इन ग्रहों का प्रभाव और परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जीवन की सभी परेशानियां यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, परंतु उपाय अवश्य ही करें, क्योंकि जब हम ग्रहों के उपाय करते हैं तो उस समय हमारा जीवन में ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव रहता है, जिससे कि भाग्य उदय हो सकता है। यह आपके लिए भाग्यशाली बना सकते हैं प्रिय मीन राशि वालों। तो यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब ग्रहों का गोचर होता है तो उस समय वह ग्रह उसकी डिग्री कम होती है, परंतु धीरे धीरे वह पावरफुल हो जाता है। तो यहाँ पर बुध भी धनतेरस से पहले पावरफुल हो रहे हैं, सकारात्मक प्रभाव देंगे और आपकी सभी परेशानियों को समाप्त करेंगे, क्योंकि बुध बहुत अधिक महत्व हो जाते हैं व्यापार के लिए और नौकरी के क्षेत्र में, बुद्धि के कारक। तो यहाँ पर प्रिय मीन राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े बदलाव और बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जो कि सकारात्मक रहेंगे। तो प्रिय मीन राशि वालों, धनतेरस से पहले कुछ बड़ा होगा, कहानी अब होगी शुरू, और ये कहानी परिवर्तन की रहेगी, बदलाव की रहेगी और साथ ही साथ आपके लिए सकारात्मक रहेगी। तो प्रिय मीन राशि वालों, लगातार आप ग्रहों के उपाय करें और ग्रहों का यह सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बना रहे, और साथ ही साथ मां लक्ष्मी